ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अब हम किसी भी नंबर का कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना सीखा था। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना आ गया है तो सम ऑफ फैक्टर्स भी बहुत आसानी से आ जाएगा। सम ऑफ फैक्टर्स में क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज करो कि 30 गिवन है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सपोज करो 30 गिवन है, तो 30 के फैक्टर्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा इसको, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 इंटू 4 से नहीं जाएगा, 5 इंटू 6, फिर 10 इंटू 3। अब देखो 10 इंटू 3 मतलब वापस रिपीट होने लग गया ना, क्योंकि हम 3 इंटू 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो फिर से क्या होगा, अब 10 इंटू 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 15 इंटू 2, तो वो भी ले चुके हैं हम। तो अब इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि रिपीट होना शुरू हो गया, तो 10 इंटू 3 को छोड़ देंगे। तो अब हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इस तरह से काउंटिंग करके कितना आया, इधर से 4 फैक्टर्स और इधर से 4 फैक्टर्स, टोटल 8। अगर हम अपने फॉर्मूले पे जाएं जो पहले हमने पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि 30 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, सब पे पावर 1 1 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकालते हैं, यहाँ से पावर में 1 ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, और 5 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1, कितना हो गया ये 8। इसका मतलब इधर से भी 8 आ रहा है और यहाँ से भी जब हमने काउंटिंग करके देखा तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 ही आ रहा था। तो अब अगर हम इसका सम करने जाएं कि सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2, सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे ना, 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 30, इनको टोटल सम करोगे तो कितना आएगा, 340 72। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर 72 आया। तो ये तो बात हो गई कि अगर कोई छोटा सा नंबर है, छोटा सा नंबर है तो उसको तो हमने कर दिया आराम से, उसके फैक्टर्स गेस करा, उसको ऐड कर दिया सारे फैक्टर्स को। बट अब अगर नंबर वैसे ही बड़ा बड़ा नंबर हो, 1200 हो, 1400 हो, 10,000 हो, तो फिर क्या इसका फैक्टर का सम ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो फिर से वही बात है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसका भी एक तरीका है, कैसे है, पहले समझो, अगर तुम समझ गए तो फिर बहुत आराम से निकल जाएगा। तो समझना बहुत जरूरी है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में आखिर होता क्या है कि हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले चीज क्या करते हैं, वही काम करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं, सम ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल को लेके समझते हैं हम। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ, कोई भी एक नंबर ले लिया 600, कि एक 600 नंबर है, उसका पहले फैक्टर्स निकालेंगे और उसका सम बताना है, मतलब ओवरऑल इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे 600 के, उन सब का सम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब चले इसको सॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहला काम क्या किया, 600 को फैक्टराइज किया, वही काम करना है। 300, 2 से 150, 3 से 50, फिर 5 से 10, फिर 2 से 5, यानी 600 को अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो गया ये 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का 1। अब इन चीज को बस आपको मेन काम क्या है कि आपको पैटर्न पकड़ना है। हमें यहां से ये पता लग गया कि 2 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 3 का 1 है। इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो 2 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 पे पावर 1 है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं एक तरीके से लिख रहा हूं। आप बस ध्यान देना कि मैं कर क्या रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, इस पे दिमाग नहीं लगाना है। बस जो भी नंबर्स आए उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब इसी फॉर्म से मिल जाएंगे, आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें काम आएगा बहुत ज्यादा। तो फॉर्म क्या है, 2 के क्यूब को मैंने क्या लिखा, 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब ब्रैकेट में, इनटू फिर 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2, इनटू 3 पे पावर 1 है ना, तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। सबको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली यहां पे किया क्या गया है।
यहां पे कुछ नहीं किया गया है। अगर 2 का क्यूब है तो 2 पे पावर 0 से मैंने ऐड करना शुरू किया और 2 पे पावर क्यूब तक गया। इंटू 5 का स्क्वायर है तो इंटू, फिर 5 पे पावर 0 से शुरू किया और 5 के स्क्वायर तक गया। इंटू 3 पे पावर 1 है तो 3 पे पावर 0 से शुरू किया और 3 पे पावर 1 है, खत्म। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके का लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD आएगा। मतलब अगर यहाँ दो डिफरेंट टर्म है, यहाँ भी दो डिफरेंट टर्म है, इन दोनों डिफरेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो टोटल 4 टर्म आएगा, 4 टर्म्स आएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ दो टर्म है, यहाँ दो टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे? 4 टर्म्स आएंगे। अगर वही सपोज करो कि ऐसा होता कि a प्लस बी प्लस सी और इंटू डी प्लस ई, मतलब यहाँ 3 डिफरेंट टर्म्स है, यहाँ 2 डिफरेंट टर्म्स है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ध्यान से देखोगे तो 6 आएगा, 6 टर्म्स आएगा। क्यों 6 टर्म्स आएगा? क्योंकि एक बार a से इन दोनों में मल्टीप्लाई होके 2 टर्म मिलेगा, फिर एक बार b से इन दोनों में मल्टीप्लाई होके 2 टर्म मिलेगा, और एक बार C से इन दोनों में मल्टीप्लाई होके 2 टर्म मिलेगा, तो टोटल 6 टर्म मिलेगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं। ये चीजें क्यों बताई मैंने कि कितने टर्म्स मिलेंगे, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है बच्चे कि अगर हमने पहले फैक्टर्स निकाला इस फॉर्म में और इसको मैंने बोला कि इस फॉर्म में लिख दो, लिख दिया। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1। इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐड होते 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 तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इनको जब ऐड करोगे तो? इनमें जब ऐड करोगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितने टर्म्स देंगे? सॉल्व नहीं करना है, मैं सिर्फ अलग अलग बोल रहा हूं कि बस प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है? तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टर्म आएगा टोटल। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ 3 टर्म है और यहाँ 2 टर्म है, तो टोटल 6 टर्म आएगा, समथिंग ऐसे प्लस प्लस करके 6 टर्म आएगा। उन 6 टर्म को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने टर्म आएंगे? इसमें 24 टर्म आएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मुझे टोटल 24 टर्म्स मिलेंगे। इसमें टर्म्स मिलेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं 24 कोई आंसर नहीं है, 24 टर्म्स मिलेगा। मतलब कुछ प्लस कुछ प्लस कुछ प्लस कुछ प्लस ऐसे ऐसे करके समथिंग, ये टोटल कितने होंगे नंबर में? ये 24 टर्म्स होंगे, 24 टर्म्स होंगे। और जब ध्यान से कभी खाली बैठना तो इसको करके देखना मल्टीप्लाई, वो जो 24 टर्म मिलेंगे ना, वो 24, वो हर एक टर्म 600 का फैक्टर होगा। ये एनालाइज करने वाली चीज है, उसको एनालाइज करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और 24 टर्म बनाना। 24 टर्म बना के जब आप ध्यान से देखोगे तो वो हर एक टर्म क्या होगा? वो हर एक टर्म 600 का फैक्टर ही होगा, वो हर एक टर्म 600 का फैक्टर ही होगा। तो अब अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हम, अब ठीक है चलो मान लिया कि वो हर एक टर्म 600 का फैक्टर होगा। अब उन सब के बीच में साइन कैसा आएगा? उन सब के बीच में साइन कैसा आएगा? प्लस का साइन आएगा। मतलब पहला टर्म, जैसे सपोज करो फर्स्ट टर्म प्लस, सेकेंड टर्म प्लस, थर्ड टर्म प्लस, फोर्थ टर्म प्लस, फिफ्थ टर्म प्लस, ऐसे ऐसे करके करके टोटल 24 टर्म बनेगा यहां तक। और जब मैं कह रहा हूं कि हर एक टर्म क्या होगा? फैक्टर होगा, और सारे फैक्टर्स के बीच में प्लस साइन है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको जब ओपन कर देंगे तो हमें फैक्टर्स का सम ही मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? फैक्टर्स के सम ही मिलेगा ना। तो इसके मतलब ये है कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन हमें सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600 दे देगा। कहने का मतलब है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल, अगर यहां से नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखो, छोटा सा, ऐसे एक नंबर ले लिया 30, ठीक है?
क्वेश्चन है 30 फाइंड, ऐसे लिखो फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। मैंने क्या बोला था कि 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख लिया। उसके बाद मैंने बोला कि सब पे पावर 1 1 1 है तो इनको क्या करेंगे 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 कर लिया। अब मैंने बोला कि इन सबको ओपन करेंगे तो कितने टर्म है, तो यहीं से दिख रहा है कि यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 टर्म बनेगा, वो चारों टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 8 टर्म बनेगा। कैसे देखो, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0 होगा, प्लस 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1 प्लस 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1 होगा। क्लियर, 4 टर्म आ गए, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके 4 टर्म बन गए ना, 1 2 3 4, और सबके बीच में साइन क्या है, इन चारों टर्म के बीच में प्लस का साइन है। अब मैंने कहा पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को फिर इन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो टोटल 8 टर्म आ जाएगा। देखो पहले 2 पे पावर 0 से इन सब में मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1 प्लस, अब क्या करेंगे 2 पे पावर 1 से इन चारों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दिया, क्या बन गया 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। मतलब अगर आगे लिखूं तो ये जो नंबर्स है, अगर इसको आगे लिखूं तो ये जो नंबर है ये कितना है 1 है, क्योंकि टू एनीथिंग पे पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ये कितना है, ये पूरा एक्सप्रेशन ये 5 है, ये कितना है 3 है, क्योंकि 2 पे पावर 0 5 पे पावर 0 1, 1 इंटू 1 और 3 पे पावर 1 3। ये कितना है पूरा 15 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 10 है, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 30। अब जरा ध्यान से देखोगे, एक मिनट, कहीं गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 2 पे पावर 0 3 पे पावर 1 5 पे, यहाँ 2 पे पावर 1 होगा, यहाँ पे 2 पे पावर 1 होगा, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा वो 3 नहीं होके वो हो जाएगा 6, ठीक है। अब सही है। अब जरा ध्यान से देखो तो 1 5 3 15 2 10 6 30, ये सारे 30 के फैक्टर्स ही मिले कि नहीं मिले। इस एक्सप्रेशन को जब ओपन किया तो इतना बड़ा नंबर बना, और इसमें टोटल 8 टर्म्स हैं, और जो सारे टर्म्स हैं 1 5 3 15 वो सारे क्या है 30 के फैक्टर्स हैं, और उनके बीच में साइन क्या है, हर जगह देखो प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने ओपन कर दिया तो हमारे पास फाइनली क्या आया 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 30। यानी ये जो चीज है ये पूरी यही तो है सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30, जो कि कितना आ जाएगा अगर करोगे तो ये जाएगा तुम्हारा 72, ठीक है। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 72, और ऊपर भी हमने कहीं कैलकुलेट किया था शायद, यहाँ देखो 30 को जब कैलकुलेट किया था तो 72 ही आया था, और देखो फैक्टर सारे वही आए थे 1 2 3 5 6 10 15 30, यहाँ भी वही आया 1 2 3 5 1 2 3 3 5 6 10 30 15। अब कहने का मतलब है कि ये मैंने क्यों इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में ये समझा रहा हूँ कि जो यही एक्सप्रेशन है
फाइनली वो हमारा क्या दे देगा, सम ऑफ फैक्टर्स। तो ऊपर वाले केस में अगर हम जाएं यहाँ पे कि भाई अब हमें 600 का सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो हम कह सकते हैं ना कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है यही हमारा क्या दे देगा, यही एक्सप्रेशन क्या दे देगा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600। अब एक चीज ध्यान से देखो, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर यहां निकालना होता हमें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम क्या बोलते, ये जो भी पावर है उसमें 1 मल्टीप्लाई करते, 1 मल्टीप्लाई करते। जैसे मान लो हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखना होता इसी चीज के, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600, तो कितना लिखते हम, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है ना, तो 3 का एक पावर बढ़ा देते, कितना हो जाता 4, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर है तो 2 प्लस 1 3 इंटू 1, 3 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, यानी 24। अब मैंने क्या कहा था कि इस चीज को जब ओपन करोगे तो सारे टर्म्स फैक्टर्स होंगे। तो देखो तो टोटल कितने टर्म्स आ रहे थे, यहां से 4, यहां से 3 और यहां से 2, यानी 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 24 टर्म्स आया था। इसका मतलब है कि वही 24 जो है वही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तभी उनके सम को हम सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 600 कह रहे हैं ना। अब समझ में आया कि वो जो हम पावर में एक ऐड कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, वो इसकी वजह से कर रहे थे, क्योंकि 2 पे पावर 3 था ना, तो 3 टर्म तो है यहाँ पे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, बट ये 0 की वजह से वो 3 प्लस 1 हो गया 4। 5 का स्क्वायर है ना, तो 2 में 1 ऐड करते थे 3, देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो क्यों आया, क्योंकि 1 और 2 तो है ही, एक 5 पे पावर 0 की वजह से 1 ऐड हो जाता है। सिमिलरली 3 पे पावर 1 है तो 3 पे पावर 1 है, लेकिन इस 3 पे पावर 0 की वजह से 1 प्लस 1 ऐड करके यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन देखोगे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखो बस, फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। हमने क्या किया, 1200 को तोड़ना शुरू किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 का क्यूब, सॉरी 2 का 4 इंटू 3 का 1 इंटू 5 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, इसको उस पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसका, हमें पूछा नहीं गया है बट स्टिल प्रैक्टिस के लिए निकाल लेना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकाला तो कितना आ गया, 4 प्लस 1। क्यों 4 प्लस 1, क्योंकि पावर में क्या है 4 है, तो 4 प्लस 1। नेक्स्ट 3 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर है तो 2 प्लस 1। 5 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया 30। नंबर ऑफ फैक्टर्स 30 हो गए। सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, तो हमने क्या कहा था, इस चीज को एक फिक्स्ड पैटर्न में लिखते हैं। ये जो हमारे पास है 2 पे पावर 0 से शुरू करेंगे और 2 पे पावर 4 तक जाएंगे। 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 का 4 इंटू 3 पे पावर 1 है तो 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर है तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। यही एक्सप्रेशन जो होगा, यही एक्सप्रेशन जो होगा वो हमारा फाइनली क्या दे देगा, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1200। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये चीज कितना इजी हो गया, 2 पे पावर 0 कितना हो गया 1, 2 पे पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 पे पावर 16 इंटू 3 पे पावर 0 1, 3 पे पावर 1 3, 5 पे पावर 0 1, 5 पे पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये कितना होगा 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 और प्लस 2 30 और 30 प्लस 1 31 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 25, यहाँ 25 प्लस 5 प्लस 1 31। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप 124 इंटू 31, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दैट इज सम ऑफ फैक्टर्स। मल्टीप्लाई करना, अगर कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं किया हमने जोड़ने वोड़ने में तो बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, और इसको मैं बिल्कुल डायरेक्ट करूंगा, ये मान के चल रहा हूं कि अब आप लोगों को आ गया है हर चीज। फाइंड सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ
कितना ले लिया जा, 1260 ले लिया। ठीक है, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। अब 1260 का फैक्टराइज किया हमने तो 630, फिर 2 से किया 315, फिर 5 से किया 63, फिर 9 नहीं 3 से किया 21, 3 से किया 7, यानी 1260 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसका मतलब दिस विल बिकम 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का 1 इंटू 7 का 1। अब इसको सम ऑफ फैक्टर्स के लिए 2 पे पावर 0 प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 0 3 का 1 3 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 इंटू 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 1। कितना हो गया ये 2 का इस मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7। कितना हो गया ये 7 इंटू 13 इंटू 6 इंटू 8 एंड दैट इज कितना हो गया 91 इंटू 48, जितना भी आए आंसर। मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, सम ऑफ फैक्टर्स हो गया। ठीक है।